नमो सिद्धाणं नमो नमो विज्ञायाणं नमो ईशिशुराशुर्मणुसिंहवन्दितं धूतिघादिकं मलम् प्रणमामि वर्तमानं तिद्धं धम्मश्चकर्तारम् तिद्धं धम्मश्चकर्तारम् परम पूज्य मुनि कुंज सागर जी महाराज के सागर जी महाराज के श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट श्रीमती सागर महाराज के परम पूज्य वर्तमान के वर्तमान आचार्य सुनील सागर जी महाराज के तीन काम करोड़ विराजों के परम पूज्य झुमझुम देव की समस्त मुनि संघ की उपस्थित प्यारे प्यारे अध्यात्माओं पर का भान ही ना होवे इतना अपने को शुद्ध देखें, निर्विकार देखें कि मुझमें किसी का प्रवेश ही नहीं, इतना शुद्ध न्यारा अनुभव करें कि पर का ख्याल ही न करें। यानी कहते हैं भाग जगने में, कहते हैं भाग जग गया, क्या मिल गया? धन मिल गया। लोग कहते हैं भाग जग गया, क्या मिल गया? शादी हो गई। लोग कहते हैं भाग जग गया, क्या हो गया? ज्ञानी बैंक बैलेंस मिल गया। लोग बांद्री उपलब्धि को मान करके कहते हैं भाग जग गया, धन मिल गया, नौकरी मिल गई, स्त्री बच्चे संयोग पर ही मोही जी खुशी होते रहते हैं। जो इन संयोगों में खुश होता रहता है, ज्ञानियों, यह नाबालिग इंद्रिय सुखों के गुण गाता रहता है। मालूम नहीं नाबालिग है, इंद्रिय सुखों के गुण गा रहा है। कर्मों ने नाबालिग देखकर कि मिथ्या दृष्टि होने से, आनंद होने से आनंद को क्रोध कर दिया। स्वजन एवज में पुण्य के फल में सुख मिलने लगा। नाबालिग होने से कर्मों ने उसके वैभव को क्रोध कर दिया। अब उसके एवज में उसको पुण्य का सुख का फल मिलने लगा। कर्म सरकार ने उसको सुख दिया तो वो खुश होने लगा। क्या बात है, सरकार मेरा कितना ख्याल रख रही है।
अच्छा मानने लगा और प्रसन्न होने लगा। जब बालिग हो गया तो कर्मों के विरुद्ध केस दायर कर देता है और कहता है जो तेरे उदय से मुझे मिला है वह मुझे नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि केस दायर कर देता है कि नहीं, जो कर्म के उदय से मुझे मिला है वह मुझे नहीं चाहिए, उसे वापस ले आओ। अपनी पैरवी पर वह जीत जाए तब स्वानंद का धनी बन जाया करता है। कर्म के उदय से मिलने वाली चीजों में आपको आनंद नहीं मना रहा है। वो जान चुका था कि कर्म के उदय से मिलने वाले पदार्थ एक कुछ दिनों के हैं, एक क्षण क्षयी हैं, एक आत्मा के वैभव नहीं है। उसने निर्णय कर लिया कि नहीं, कर्म होने वाली चीज मेरा स्वभाव नहीं, आपको प्रभावित नहीं हो रहा है। सुंदर स्त्री मिली, सुंदर बेटे मिले, सुंदर खान पान की व्यवस्था मिली, सुंदर परिवार मिला, सुंदर घरबार मिला। अब उसके मन में तो एक जानन स्वभाव की दृष्टि बन गई कि बस मुझे तो अतीन्द्रिय सुख ही मान चाहिए है, अतीन्द्रिय सुख मुझे चाहिए है, एक क्षणिक सुख मुझे नहीं चाहिए। भरपूर सुख है बाहर का, पर उसको पता पड़ गया कि सब चीजें क्षणिक हैं। स्वानंद का धनी बन जाता है। यही उपाय किए हैं ज्ञानियों ने, ज्ञानी आत्माओं ने यही उपाय किए हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने यही उपाय किए हैं। महापुरुषों ने यही उपाय किए हैं। उनके पास भी पुण्योदय से बहुत संपदाएं थी, बहुत वैभव था, पर उनको पता पड़ गया कि ये वैभव ही शाश्वत नहीं, एक क्षणिक है। ज्ञानी उनको पता पड़ा कि मेरे पास वो धन है जो धन तीर्थंकरों के पास है, अरहंतों के पास है, और उस दृष्टि देने पर वो भगवान बन जाते हैं, प्रभु हो जाते हैं। ज्ञानियों, नाबालिग का जीवन कब तक जीते रहोगे? एक भव नहीं, अनंत भव में हमने इस प्रकार का जीवन जिया है। क्षणिक उपलब्धि होने पर हमने अपने को हर्षित माना है, वाह मैंने बहुत कुछ कमा लिया। थोड़ी सी कमाई होने लग गई, 1-2 लाख रुपए दिन के कमाने लग गए, वाह क्या उपलब्धि हो गई। अपने को महान मानते रहे, पर जब तत्वबोध हुआ ये तो मेरा स्वरूप ही नहीं, मेरा वैभव तो अद्वितीय है, स्वानंद का धनी मैं हूँ। ये स्वानंद मेरा इंद्रिय के भोगों से नहीं मिल सकता, स्वानंद का भोग इन इंद्रिय सुखों में नहीं मिल सकता। सम्यक दृष्टि जीव आत्मिक सुख की ओर दृष्टि देता है, सोच रहा है रागादि भाव में नहीं, मैं एक चैतन्य मात्र हूं। जो तरंगें होती हैं वे मिट जाती हैं, मैं मिटने वाला नहीं। जो राग द्वेष की तरंगें उठ रही हैं ये मेरे स्वरूप में नहीं है, ये मेरे निज नहीं है, ये मेरे शाश्वत नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरे शाश्वत धन नहीं, ये मेरे शाश्वत स्वभाव नहीं, ये मिटने वाले हैं, ये मिट जाने वाले हैं। मैं
कोई तरंग नहीं। कौन सोच रहा है? सम्यक दृष्टि जीव सोच रहा है, आत्मज्ञानी जीव विचार रहा है, रागादि में नहीं। मैं तो एक चैतन्य ज्ञान घन पिंड मात्र हूं। एक पर्याय तो ज्ञानी मिट जाया करती है, नष्ट हो जाया करती है। हे चेतन, अभी जो तू राग से भरा हुआ है वह राग कितनी देर का है? जो किसी से द्वेष में जल रहा है, किसी का यश तुझे पसंद नहीं आ रहा है, जो इसी में जल रहा है, कभी किसी के विकास को देखकर के कसान से युक्त हो रहा है, कभी लोभ से युक्त हो रहा है, कभी किसी कसान से भर रहा है। ये कब तक के लिए है? बोलो। क्रोध है तो कब तक के लिए? मान है ज्ञानी तो कब तक के लिए है? कब तक क्षणिक प्रभु को पाके अहंकार में जीते रहोगे? ये पर्याय विनाश को प्राप्त हो जाने वाले हैं। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा? कहां गए वो चक्री ज्ञानी? पर्याय बदल जाया करती हैं। सम्यक ज्ञानी सोच रहा है कि मैं रागादि में नहीं हूं, मैं तो एक चैतन्य में हूं। ये अवस्थाओं में क्या खुशी मान लेना। ये अस्थायी उपलब्धियों पर क्या स्थायित्व का भाव रख करके अपने आप को भूले नहीं बनना समान। अस्थायी चीजों को स्थायी रूप से स्वीकार कर लेना ये शोभा नहीं देता। पर्याय होती हैं, मिट जाती हैं, अतः मैं पर्याय या परिणमन भी नहीं हूं। चेतन शक्ति के अतिरिक्त जो भी भाव है ये सब पौद्गलिक हैं। आत्म तत्व के अलावा जितने भी भाव हैं ये सब पौद्गलिक हैं। अब आत्म तत्व को एक साइड रखो और आगामी भावों को एक साइड रखो। जो भी भाव आपके राग द्वेष के हो रहे हैं, कसाय के हो रहे हैं, विचार कर लो इनमें नहीं। जो मैं हूँ ज्ञानी, सिद्धों जैसा वैभव मेरा है, अरिहंतों जैसा वैभव मेरा है। अरिहंत जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में लीन है, वही तो मात्र में हूँ, उतना ही तो मात्र में हूँ। इसके अलावा जो मेरे भाव हो रहे हैं, ज्ञानियों अरिहंत की मुद्रा को देखो और अपने जीवन की अवस्था को देखो कि अरिहंत जैसी स्थिति में मैं कब रह पाता हूँ। यदि अरिहंत जैसी स्थिति में मैं हूँ तो संतोष मना लो कि मैंने सब कुछ पा लिया। और यदि अनंत भगवान जैसे ज्ञान स्वभाव की लीनता नहीं है तो सोचना बाहर का चक्री का वैभव भी पाया, बड़े से बड़े राजा महाराजा का वैभव भी पाया, बड़ी दुनिया में बड़ी प्रशंसा भी पाई और धन दौलत भी पाई, तो क्या पाया? क्यों? पानी युग जो था वो तो मैंने पाया ही नहीं। आत्मिक गुणों को तो मैंने पाया ही नहीं। सरलता, निचुता, आत्मार्दव, सत्य, सौम, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, 10 धर्म जैसे धर्मों में जीवन तो मेरा बना ही नहीं। तो मैं इन चीजों में अपने में संतोष किस बात पर मान लूं? किस बात पर मैं अपने आप को कृतकृत मानूं? किस बात को लेकर के मैं अपने को धन्यता महसूस करूं कि मैं धन्य हो गया हूं? अभी तो मुझे बहुत कुछ पाना है। ज्ञानियों, जो तुमने अभी तक सामग्री संगीत करके रखी है,
सुबह से शाम तक तुम बेतहाशा भागे जाते हो और सामग्री को घर में इकट्ठा कर रखा है, लाखों करोड़ों रुपए कमा करके सामग्री को इकट्ठा कर रखा है। उस सामग्री के पास जाना, यानी उस सामग्री के पास पहुंचने पर या उसको उपयोग में लेने पर तुम्हें कृतता की अनुभूति हो रही है या चिद की अनुभूति हो रही है, तो समझना मैंने प्राप्त कर लिया है। यानी भौतिक सामग्री में चिद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। यदि चिद की अनुभूति क्षणिक वैभव में होने लगती तो तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर प्रभु एक गृहस्थी का त्याग नहीं करते, गृहस्थ का जो वैभव पद थे वो त्याग नहीं करते और मन की राह नहीं लेते, आत्मानुभूति में लीन नहीं होते थे। जो राग था उसमें ही लीन रहते। यानी सामग्री जो तुमने एकत्रित की कर रखी है, बड़ा सारा मकान बना रखा है, आलीशान बंगला खड़ा किया है और इस बंगले को बनाने के अरमानों में जी रहे हो, जिसके जीने के खातिर धर्म भी छोड़ने को तैयार हो गए हो। यानी उनमें विचार करना, इसमें चिद की अनुभूति तो हो रही कि नहीं हो रही है। चिद की अनुभूति यानी सिद्ध पर्याय में ही होती है। सिद्ध पर्याय में चिद की अनुभूति होती है। साधी नित्य पर्याय जो सिद्धों का जीवन है, यानी हमें उस स्वरूप की प्राप्ति करनी है। यदि यानी क्षणिक वैभव से चिद की अनुभूति नहीं आ रही है तो संतुष्ट नहीं होना, आगे बढ़ जाना। क्या फायदा? आगे बढ़ जाना नहीं, यहाँ कुछ उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तो ज्ञानी रत्नात्रय की आराधना में है। किसमें है? ज्ञानी रत्नात्रय की आराधना में उपलब्धि है, भोगों में नहीं। चैतन्य सम्यक दृष्टि जीव पर्याय के अशुद्ध भावों को आश्रय नहीं देता है। ये रागादि भाव एक क्षण को आते हैं और दूसरे क्षण चले जाया करते हैं। आज मेरे परिणाम राग के बन रहे हैं। सम्यक दृष्टि जानता है कि कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए हैं, इसलिए उन अशुद्ध भावों को सम्यक दृष्टि जीव आश्रय नहीं देता है। यानी उनकी पुष्टि नहीं कर रहा है। वो जान रहा है कि चले जाएंगे और दूसरे क्षण वो परिणाम चले भी जाते हैं। क्यों? रागादि परिणाम की पर्याय एक समय की होती हैं, फिर भले वो दूसरी राग की पर्याय पर वो पर्याय चली जाया करते हैं। यह आत्मा क्षण को आने वाला रागादि में लाभ करके क्या नफा पाएगा? यानी विचार कर रहा है, क्षणिक रागादि करके मैं अपनी आत्मा को कितना निर्मल बना लूंगा। निर्मल तो बन ही नहीं सकते हैं, रागादि भाव से निर्मल बन ही नहीं पाएंगे। मैं क्या नफा पालूंगा? थोड़ी देर के राग कर लेने पर क्या उपलब्धि पालूंगा? थोड़ी देर की मौज मना लेने पर क्या आनंद पालूंगा? खूब सुंदर पकवान मिले हैं, उनमें आसक्ति करके मैं क्या आनंद पालूंगा? थोड़ा क्षणिक सुख स्पर्श का मिला है, रसना का मिला है, गंध और श्रवण इंद्रिय का मिला है, इसमें क्या मैं आनंद पालूंगा? यानी विचार कर रहा है धर्मात्मा जीव के रागादि भावों को करना मेरे लिए अच्छा नहीं।
उनको आश्रय नहीं दे रहा है। आश्रय देना यानी उनको बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको और उन्नति के उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए आश्रय देना नहीं। वो जान रहा है इन रागादि भावों की क्षणिक कहानी को, वो जान रहा है रागादि भावों की मलिनता को, वो जान रहा है एक समय की रागादि भावों से प्रभावित होने वाले विकट कर्म बंधों को, वो जान रहा है एक समय में होने वाले जो राग आदि से आकर्षित होकर जो कर्म करेंगे, उपयोग उसकी ओर देंगे, तो दुर्गति के ऐसे दुख हैं जो करोड़ों जिह्वाओं से भी नहीं कहे जा सकते। उन दुखों को भी वो जान रहा है। ज्ञानियों, संसार के जितने भी तीव्र दुख हैं वो सब विषयासक्ति के फल ही है। संसार के यानी जो तीव्र क्लेश हैं वो अपने स्वरूप को भूल करके पंच इंद्रिय के भोगों की आसक्ति, जो गाढ़ आसक्ति का एक फल है, सबसे बड़े दुख। और संसार का अतीन्द्रिय सुख यदि कहीं है, सिद्धों का जो सुख है वह सुख है अपने जानन स्वभाव की दृष्टि का फल, स्वभाव की दृष्टि का वो फल है अनंत सुख का भोग करना। जितने अंशों में चेतन स्वभाव की ओर दृष्टि होगी, उतने अंशों में हमारे जीवन में शांति आती जाएगी। जितने अंशों में आप राग से दूर होते जाएंगे, विकारों से हटते जाएंगे, उतने अंशों में आप पावन और विशुद्ध होते चले जाएंगे। और आपने पूर्ण निर्णय कर लिया रागादि भावों को हटाने का, कमर कस ली कि मैं कैसे भी हो जाए मैं इनका आश्रय नहीं लूंगा, इनका शरण नहीं लूंगा, इनकी शरण का दुष्फल मुझे मालूम पड़ चुका है। एक भाव में ही नहीं, भाव में इनकी शरणों का फल मैंने देख लिया है। मैं अब निर्णय करता हूँ कि रागादि भावों का मैं आश्रय नहीं लूंगा और मात्र एक आश्रय लूंगा तो आत्मानुभूति का लूंगा, आत्मानुभूति का आश्रय लूंगा, विषयानुभूति का नहीं, आत्मानुभूति का आश्रय। मैं चैतन्य में हूँ, रागादि भाव करना मेरे इस स्वभाव नहीं हूँ। मैं आकिंचन स्वरूप हूँ। आकिंचन स्वरूप मात्र अपने को अनुभूति में लेना कि परिग्रह ये बाहरी चीजें बहुत सारी चीजें हम अपनी नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य नहीं होती है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम अणुमात्र भी तेरा नहीं। आपको किसी ने बोल दिया हो कि भाई जितना दौड़ सको उतना तुम्हारा हो जाएगा, जितनी दूरी तक दौड़ लो उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी, तो क्या होगा? दौड़ भी लोगे तो भी क्या, तुम कहो इतनी सारी जमीन मेरी हो ही नहीं पाएगी। पर ज्ञानी परमाणु मात्र भी तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। परमाणु मात्र भी ज्ञानी निज का हो नहीं पाएगा। बाहर तो क्या होगा? चेतन रागादि भाव मेरे निज नहीं है। कभी एक बार पूरे दिन भर में जो मेरा है उसकी ओर तो ख्याल कर लिया करूं, मेरा इसके साथ रह सकूंगा, इसके साथ इसके चिंतन में मैं पूर्ण निराकुल और निर्विकार रह सकूंगा, जिसके सोचने में मैं कोई निर्भयता के साथ अपने जीवन को गुजार पाऊंगा, वो है शुद्ध स्वरूप। सामायिक में साधक यही सोचता है मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ।
मैं जो कुछ भी हूँ अपने में ही परिपूर्ण हूँ, बाहर में मेरा कुछ भी नहीं है। ज्ञानियों, आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, सचमुच में दर्शन हम करते कब ही विचार किया? भगवान का दर्शन करने जाते हैं, यानी विचार करना, सच में मैं भगवान का दर्शन करता कब हूं? यानी भगवान का दर्शन करने गए और हमारी इंद्रिय विषयों की आसक्ति बनी रही, तो समझना मैंने अभी उनका दर्शन किया नहीं। भगवान का दर्शन यदि हमने किया है और स्वभाव की दृष्टि बनी है, सम्मुखता का भाव बना है, समझना ज्ञानी तुमने सचमुच में भगवान का दर्शन कर लिया, सचमुच में भगवान के दर्शन का फल पा लिया। भगवान का दर्शन हम सब चाहते हैं, पर भगवान के चरणों में ही भोग मांग के आ जाते हैं। भगवान आपके पास आया हूं तो ये श्रीफल चढ़ा रहा हूं, मेरे घर में बेटा हो जाएगा तो सोने का चढ़ाऊं। अब देख लो काम से, यानी राग मांग के आ गए। जो सम्यक दृष्टि जीव जिसका इसको आश्रय नहीं देता है, जिन भावों को सम्यक दृष्टि जीव आदर नहीं करता है, क्षण क्षणी मान करके उनकी उपेक्षा दृष्टि से उनको त्याग देता है, और जो सम्यक दृष्टि छोड़ने वाला जीव इनको छोड़ देता है, और वो त्रिलोकीनाथ के शरणों में हम जाकर के उस सम्यक दृष्टि जो जिस राग को पसंद नहीं करता है उसको मांग के आ जाते हैं। हे भगवान, जैसा मेरा घर हरा भरा भी है, वैसा ही राग मुझे अनंत भाव तक मिलता रहे। आप एक दो भाव का थोड़ी मांगते हो, सीधे लंबा चौड़ा, कितने समय का कि जितना मिला है, और ये भगवान हमसे कम और ज्यादा ना मिले तो इतना तो बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था बनती रहे, बढ़िया रहने धोने की, बढ़िया साज सामान की, बढ़िया आदर सम्मान मिल रहा है, दोनों टाइम पकवान खा रहे हैं, पांचों उंगलियां घी में पड़ी हुई, बस इससे और क्या चाहिए? चितन, इसमें ही संतुष्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्वभाव नहीं है, ये निज का भाव नहीं है, निज चैतन्य स्वभाव नहीं है। ज्ञानी सचमुच में अरहंतों से पाना है। जब दर्शन करने गए हो और घर की आसक्ति को छोड़ के आए हो, तो समझना मैंने अरहंतों को पाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया, मैंने कुछ उपलब्धि कर ली है। चेतन, राग भाव पर खेत करो, आई हुए रागादि भाव पर। लाइट चली गई क्या? आवाज गला खराब हो जाता मेरा, पहले से ही था। रागादि भावों पर आए हुए पर खेद करता है। क्या करता है? रागादि भाव, आए हुए रागादि भावों पर वो खेद करता है, न राग की आशा करता है कि राग सदा बना रहे। बोलो, आप लोगों में से ऐसे कितने जीव हैं? कौन से जीव? कितने जीव ऐसे हैं कि जो राग ऐसा ही बना रहे? बोलो, राग सदा बना रहे। कितने जीव हैं जो ऐसा सोचते होंगे? धन्य हैं जिनको अनुकूल सामग्री मिलने पर भी जो उसका त्याग करने का भाव रखते हैं और छोड़ भी देते हैं। सारा वैभव पाया बाहर का,
फिर भी आत्मिक शांति के लिए सब क्षण वैभव छोड़ देते हैं। तीर्थंकर भगवंतों को जंगल में रह करके आत्म ध्यान में रहे, वहां तो कुछ विशेष आनंद आया होगा, तभी तो वो ध्यान में लीन रहे, तभी तो स्वरूप में लीन रहे, कुछ आनंद आया होगा। क्या वह राग वियोग बुद्धि से वो टालना चाहता है। राग वियोग बुद्धि से छूटे, ये मेरे से दूर हो जाए, ये मेरा निज धर्म नहीं है। जीव के राग कुछ नहीं, राग आत्मा का परिणमन है। तथापि स्वभाव दृष्टि की प्रधानता से आत्मा के पारिणामिक भाव को देखने वाला जीव चेतन शक्ति के अतिरिक्त जितने भाव हैं उन भावों को अपना मानता ही नहीं। चैतन्य स्वभावों के अतिरिक्त को अपने को, बाहर के परिणामों को जो मेरे हैं नहीं, अपने चैतन्य शक्ति के अतिरिक्त बाकी परिणामों को वो निज का मानता ही नहीं है, विचार भी नहीं करता, चाहने की भावना भी नहीं करता कि मुझे मिल जाए। जो कुछ भी आज आपको मिला है उसमें एक संतोष, उसमें भी एक उपेक्षा की बुद्धि, और जो मेरा है उसको पाने की मात्र एक ललक हमारी अवश्य हो। जो मेरा है उसके पाने की ललक हमारी बनी रहना चाहिए। कितने लोग ऐसे होंगे जो गृहस्थी में जी रहे हैं और भावनाएं लेके बैठे हैं, हे प्रभु वो दिन कब आएंगे जब मैं स्वभाव की मात्र दृष्टि बना के रखूंगा, जब मैं मात्र अकेला ही होऊंगा, जब मैं मात्र अपने जानन से ही मैं बात करूंगा, अपने स्वभाव के अतिरिक्त किसी को उपयोग में ही नहीं दूंगा, अपने आत्म स्वभावों के अतिरिक्त मैं किसी को अपने उपयोग में दूंगा ही नहीं। मात्र यदि उपयोग में होगा तो बस मैं अपने आप का ही मात्र अनुभव करता रहूंगा। मुझ में किसी का प्रवेश ही नहीं, मेरे जानन स्वभाव के अलावा पर का प्रवेश ही नहीं। वो दिन कब आएंगे, वो अपूर्व अवसर कब आएगा? यानी कभी तो उस अपूर्व अवसर की भावना भी तो कर लिया करो कि कब वो दिन आए, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होकर के मैं अपने शुद्धात्मा के ध्यान में लीन होगा। वो अवसर मेरे जीवन में कब आएंगे? वो क्षण मेरे क्षण कब बनेंगे कि मैं वितराग भाव से युक्त रहूंगा, सैनिक आरोहण करूंगा और 13वें 14वें गुणस्थान में अरहत अवस्था में रहूंगा और एक दिन द्रव्य कर्म भाव कर्मों से रहित होकर के अतीन्द्रिय शुद्ध सिद्ध भगवान के रूप में मैं रहूंगा। वो अपूर्व अवसर मेरे जीवन में कब हो? ज्ञानियों, चैतन्य शक्ति के अतिरिक्त जितने भाव हैं उतने भावों को सम्यक दृष्टि नहीं मानता है। जीव राग का स्वरूप नहीं, यानी जीव राग नहीं, जीव तो चैतन्य स्वरूप है, ऐसी दृष्टि वो सिर्फ भाया करता है। ज्ञानियों, स्वभाव के अतिरिक्त सब अचेतन है। मैं पर में उपयोग रख करके अनादिकाल से अपना जीवन यूं ही विषय वासनाओं में बिता एक कर्म रूपी
करुण वृक्ष के फल हैं ये मेरे भोग, ये भोग के भाव। कर्मों से कहो कि हे कर्म, भोगों से कहो हे भोग। ए मेरे भोग अपनाए बिना ही निकल जाओ। भोग से कहूं ज्ञानी, ए भोग अपनाए बिगड़ ही निकल जाओ। मैं तो केवल चैतन्य तत्व का अनुभव करता हूं। कहीं अपने भोगों से ऐसा बोल दो कि ये भोग तुम मेरे पुण्य से मुझे प्राप्त हुए हो। भले सुंदर सुंदर परिधान के रूप में तुम मुझे मिले हो, पंचशील के भोग में तुम मुझे बिल्कुल मनोहर के रूप में मिले हुए हो, पर भोगों से बोल दो हे भोग तुम बिना अपनाए बिना ही तुम भाग जाओ। मैं तो एक चैतन्य मात्र का अनुभव करने वाला क्या हूं? ऐसी उपेक्षा भरी ललकार जब तुम्हारी ज्ञानी ये भोग सुनेंगे तो कहेंगे यहाँ ठहरने का कोई स्थान। भोग तो जड़े वो सुनेंगे भी क्या, पर एक ऐसी ललकार भी तो दो कि मैं भोगों को भोगने वाला नहीं हूँ, मैं तो योग की अनुभूति देने वाला हूँ। मैं तो अपने जान स्वभाव की अनुभूति लूंगा। ज्ञानी इन भोगों की वजह से तुम आज से ठगा गया नहीं है, आज का ठगाया हुआ नहीं, भव में ठगाया गया है। उनके मनोहर विश्वों को होकर के हम ठगाई गए हैं। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। आप जब लड्डू खाते हो तो लड्डू का क्या बिगड़ता है? लड्डू का मुख में जाते ही कचूमर हो जाता है। उसका लड्डू का बिगड़ता क्या है? बिगाड़ किसका हुआ? किसका हुआ ज्ञानी? बिगाड़ तो जिसने आसक्ति से खाया उसका ही हुआ। भोगों से बोल दो हे भोग अब तुम चले जाओ। अब मैं तो मात्र चैतन्य स्वभाव की अनुभूति करूंगा। मुझे विश्वास आ गया है, मैंने चरित्र ग्रंथों से जाना है, सिद्धों के सुख को भी जान लिया है। सिद्धों का जो सुख अतीन्द्रिय सुख है, मुझे ये संभल भी चुका है कि मैं अनंत काल तक चैतन्य स्वभाव के भोग में रहूंगा। क्या कब तक रहना है? यानी सिद्धों का सुख का वेदन करते हुए कितने वर्ष तक रहना है? अनंत काल तक मैं सिद्धों के सुख का वेदन करते हुए रह लूंगा और रहना ही मेरा धर्म है। अब मेरे पास वो साय आ चुका है, अब मैं मात्र उस जानन स्वभाव की ही दृष्टि बनाऊंगा। तुम तो रास्ते में ही छोड़ के चले जाते हो, वो तो क्षणिक ही है, वो छोड़ के ही जाएंगे। ज्ञानी भोगों का स्वभाव ही यही है, रागादि भावों का स्वभाव ही यही है कि वह क्षणिक होते हैं, आकुलता को जन्म देने वाले होते हैं। स्वभाव ही उनका है, जिसका जो स्वभाव है उनसे विपरीत कामना की जाए तो मिलने वाले। अरे भाई तुम रागादि भावों से सुख की तमन्ना करके बैठ जाओ। महाराज हम लोग तो कितने भाव से रागादि भाव से सुख की कामना लेकर के बैठे हुए हैं। बैठे हो कि नहीं? कब से बैठे हो आस लगा के? इंद्रिय सुखों की तलाश में इंतजार में बैठे हुए हो। यानी जितना इंतजार तुम भोगों के लिए कर रहे हो, भोगों के लिए किया, उतना शतांश भाग भी यदि अपने स्वभाव का इंतजार करने में करो तो तुम्हारा जीवन धन्यता से भर जाए।
उतना इंतजार यदि आत्मानुभूति के लिए करो, उतना समय ज्ञानी अपने आप को जानने के लिए दो, तो तुम भगवान बन सकते हो। एक चिंगारी, अग्नि की एक चिंगारी बहुत सारे ढेर को एक क्षण मात्र में राख कर दिया करती है। भूसे को क्या कर देती है? राख में बदल देती है। ज्ञानियों, स्वभाव की दृष्टि में वो ताकत है। अब आपको महाराज भव से इतने राग आदि भाव का संस्कार बना लिया कि इनको छोड़ने की हिम्मत भी नहीं होती है। क्या आप लोग घर में माता जियां होती हैं? आप लोग तो होंगे, आप हो तो कोई पुरानी चीज, कपड़े वपड़े लगते पड़े रहते हैं, ये काम आ जाएगा रख लो, ये काम आ जाएगा ये भी रख लो। वो कब सामान घर का जितना कचरा बाहर निकलना चाहिए वो दीपावली पर भी नहीं निकल पाता है। क्यों? ये काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगा, अनावश्यक चीजें और काम आ जाएंगी। हम भी ऐसे ही सुख की तमन्ना में ये राग को भी रख लो, इन जो राग के निमित्त है साधन है उनको भी रख लो, इनको भी रख लो। यानी इतने आदी हो चुके हैं हम, राग के साधनों में लीन हो गए हैं, इतने संग्रह की वृत्ति हो गई है कि उनको त्यागने का मेरा स्वभाव है। भूल गया हूँ कि इनकी बिगड़ भी मैं रह सकता हूँ, भूल गया हूँ। आप लोगों को इतना टेंशन रहता होगा, घर का सब सामान बाहर कर दूंगा तो फिर घर में रहूंगा क्या? ज्ञानियों, ये चीजें मेरी हैं ही नहीं, मैं इन सब के अभाव में रह सकता हूँ। कब सिद्ध बन जाओ ये सब चीजों का अभाव हो जाएगा, ये मेरी ही नहीं। मुझे रहना अकेले चैतन्य आत्म स्वभाव की दृष्टि बना करके ही रहना है। ज्ञानी, इन चीजों को तुम आज नहीं तो कल छोड़ना तो, अरे नहीं, ज्यादा नहीं छोड़ सकते हो तो जितना आवश्यक है उतना रख लो, बाकी सब अरे नहीं और भी सोच लो। जितना हम नहीं छोड़ पाए, आसक्ति तो छोड़ ही सकते हो, आसक्ति हम छोड़ करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। मैंने घड़ी देख ली है, अब समय पता ही नहीं था, ज्ञानियों समय अपनी गति से है। आज का विषय एक क्षम्य दृष्टि की वृत्ति, एक स्वभाव की दृष्टि होती है और राग आदि भाव का आश्रय लेने के भाव उसके नहीं होते हैं। हमारी भी वृत्ति वैसे ही बने, उस शाश्वत स्वभाव की वो दृष्टि बने, मंगल भावना से भगवान महावीर स्वामी की, सुमतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री